सो गाइस बीएससी लिमिटेड के कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगभग 9 सेशन से 2520 पर हैंगिंग बेस चल रहा है और रिजेक्शन बार बार पिछले 9 सेशन में 2520 पर ही मिला है। सिर्फ और सिर्फ एक बार 2520 के ऊपर का ब्रेकआउट मिला था, वो भी मई 2025 में। और इसी के साथ में हमने दो चीजें डिस्कस करी थी आपकी कैंडल्स की फॉर्मेशन पे कि 2520 अगर इस बार भी रिजेक्ट होता है, जो 2025 में पहले भी 3 बार देखने को मिला है, अगर इस बार भी रिजेक्ट होता है तो उस कंडीशन पर आप कहां पर आते हो। अभी एक छोटा सा क्लिप लेंगे कल की वीडियो का ताकि आपको सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। VRNISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। गिरावट के पीछे के रीजन क्या है उसको भी यहां पर देखते हैं। पहले इधर देखो, स्क्रीन पर आपको ये दो कैंडल नजर आ रही हैं, एक ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल। ये दो कैंडल्स हमने कल के दिन डिस्कस करी थी कि अगर गिरावट आनी है यहां पर एक बार फिर से 2520 पर फिर से रिजेक्शन लेना है तो ऐसे में आपके पास पॉसिबिलिटीज यानी कि साइंस नजर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 2520 के बाद में फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन क्या है 2470। ये दो लेवल्स आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है। पिछले काफी वीडियोस आप देख रहे हो, कम से कम 15-20 वीडियोस इस पर मैंने इस पॉइंट पर अपलोड करी है कई बार कि 2520 2470 ये आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे में कोई भी गिरावट 2470 के नीचे आती है तो आपको ये दो लेवल देखने को मिलेंगे, 2420 और 2340। ये दो लेवल्स, ये सभी पॉसिबिलिटीज हमने कल के वीडियो में मार्क करे थे कि साइंस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि यहां से वापस से रिजेक्शन जाएगा या पर इस बार ब्रेकआउट होगा। रीजन क्या है इस गिरावट के पीछे, यहां पर आओ। खबरें क्या है मार्केट के अंदर, फेडरल रेट कट होगा या नहीं होगा, इसकी उम्मीदों को लेकर के मार्केट इस समय बैठा हुआ है। दूसरा रीजन 1 नवंबर को क्या है, चाइना के ऊपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टैरिफ, यूएस लगाएगा चाइना के ऊपर टैरिफ। 1 नवंबर की लास्ट डेट है, यानी कि परसों तरसों जो भी आपका दिन होगा 1 तारीख को 1 नवंबर को आपका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। यह खबर आई थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर। मार्केट इतना बड़ा बुल रन इसलिए देकर के गया क्योंकि मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के कट की वजह से, जीएसटी स्ट्रेट रहने की वजह से ही मार्केट इतना बुल करा। लेकिन मार्केट को गिराने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। बट यस, जब भी आपके पास मार्केट में कोई नेगेटिव बड़ा रीजन नहीं है या फिर पॉजिटिव आपके पास कुछ है तो मार्केट उम्मीदों पर चलता है। अब मार्केट में उम्मीद है कि फेडरल रेट कट आएगा। रेट कट अगर होता है तो मार्केट में फिर से बुलिशनेस देखने को मिलेगी, लेकिन अगर रेट कट नहीं होता तब मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, इसके लिए कल का अडानी पावर का वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, सब आपको वहां पर मिल जाएगा। अब आते हैं वापस इस पर, यूएस चाइना डील, इसके ऊपर क्या होने वाला है। 1 नवंबर से मार्केट में टेंशन आएगी, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। प्लीज यार, ये सभी चीजें चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वरना फिर क्या होता है, नए व्यूअर जो आते हैं उनको लगता है कि क्या बोले कि अब हो गया है तो आप बता रहे हैं वगैरह वगैरह। अगर आप नए व्यूअर हो, मेरे से आपकी बस छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2 तारीख 3 तारीख के कुछ 1-2 वीडियोस अगर आप देखोगे बीएससी के ही, सिर्फ बीएससी के ही 2 या 3 अक्टूबर के, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि इस पूरे अक्टूबर के महीने में क्या चला है और अक्टूबर का लास्ट वीक जो भी आ रहा है ना, ये जो चल रहा है लास्ट वीक, यहां पर क्या पॉसिबिलिटीज है। ये हमने 3 तारीख को 3 अक्टूबर को बहुत अच्छे डिस्कस किया था, आपको सब वहां पर मिल जाएगा, आराम से जाकर के देखना। 11 नवंबर को कंपनी अपने Q2 के नंबर्स अनाउंस करेगी। Q2 का प्री एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 85.1 का एमएफआई जो कि बेरिश है, 67.7 का आपका RSI, टेक्निकल न्यूट्रल प्लस बेरिश है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपके पास जब भी इस तरह के टेक्निकल होना 80s और 90s के बीच में, यानी कि आपका मार्जिन कम होता है, यानी 2520 2470 आपके फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसे में अगर स्टॉक यहां पर हैंगिंग बेस लेकर के ब्रेकआउट देने की कोशिश करता भी है, सस्टेन करता भी है 2520 पर, तो आपका जो मार्जिन है वो सिर्फ 2620 तक रहता है, क्योंकि ये बेयरिश काफी ज्यादा है, ओवरबोट काफी ज्यादा है, काफी हाई है एमएफआई। तो ऐसे में मार्जिन ऑफ ब्रेकआउट वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब इन दो टेंशन से, टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन 2520 का और तीसरा पॉइंट मार्केट टेंशन कि भैया चाइना यूएस का क्या होगा, और साथ में आपका जो है दूसरे अपडेट फेडरल रेट कट उसका क्या होगा,
ये सभी गेम मिला करके आज मार्केट को टेंशन मिली और बीएसई लिमिटेड अपने दो मेजर रीजन, टेक्निकल और साथ में रिस्ट्रिक्शन, जहां पर फिर से रिजेक्शन मिला है, ये मेजर रीजन से आज वापस से डंप हुआ है। अब देखना ये है कि जो कल के वीडियो में हमने ये डिस्कस किए थे पॉइंट्स, ये वाले 2420, ये वाला 2420, क्या यहां पर हम बेस से रिकवरी बनाने में कामयाब रहते हैं कि नहीं, और यहां पर हम 2340 पर आएंगे। एक बार चार्ट पे आओ, यहां पे आते हैं, चार्ट पे आते हैं, अभी की कंडीशन क्या चल रही है। सब्सक्राइब कर दिया करो अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो, VRNISM 7 सर्टिफाइड। अब आते हैं चार्ट पे, यहां पर देखो, ये है अभी तक की आपकी कहानी पिछले मई के महीने से। सिर्फ और सिर्फ मई में एक बार ही 2520 के ऊपर का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। उसके बाद से यहां एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, 6, पिछले 9 सेशन से तो कर ही रहा है रिजेक्शन बार बार। तो 2520 मात्र एक बार ही आपका ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद से बार बार रिजेक्शन है, आज भी रिजेक्शन है। और कल हमने कैंडल ड्रॉ करी थी कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी बननी जरूरी है 2520 पे। अगर बनती है तो आप 2620 पे जाओगे, यानी कि आपके पास साइंस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास गिरावट आती है 2470 के नीचे, तो उस कंडीशन पर 2420 ये आपका मिड बेस है, ये आपका मिड बेस है, और 2340 ये आपका क्रूशियल बेस है। देखो यार, मार्केट में ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें साइंस मिलना, ठीक है। साइंस आपको इसी तरह से मिलते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या आ रहा है। अगर आप किसी एक रिस्ट्रिक्शन पर हो, जैसे कि 2520 पर अगर आप यहां पर बने हुए हो, वहां कैंडल क्या दिखा रही है, ऑलमोस्ट पिछले 9 सेशन में से आपको 8 सेशन की कैंडल सेल की तरफ दिख रही है। 8 सेशन की कैंडल सेल की तरफ दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ कल थोड़े से बाहर थे, बट वो भी 2520 के नीचे थे, और आज 2520 के पास से ही आपका ब्रेकडाउन यहां पर मिला है। तो जैसे ही आपके पास ये साइन बनना शुरू हुआ कि आपने 2470 को ब्रेक डाउन कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपकी गिरावट और एक्सटेंड यहां पर हो रही है। तो अगर आपको वापस से रिकवरी चाहिए, हम मार्जिन लेकर के चलते हैं कि हम क्या 2420 से ही वापस रिकवरी लेंगे, या फिर 2340 पर हम गिर जाएंगे। यहां पे 2340 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एक बार यहां पर देखना, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको। 2340 आपका अगस्त और जुलाई के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहा है। 2340 से आपको बार बार 2520 तब भी देखने को मिला था, और एक बार फिर से हमारी कहानी यही रिपीट हुई है जाकर के। तो अभी हमारी नजर 2420 और 2340 पर रहनी चाहिए। अब यहां पर पॉसिबिलिटीज एक बार समझ लेते हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको साइंस मिलेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी उन साइंस के ऊपर। साइंस में ये वाला साइंस बोल रहा हूं, साइंस, साइंस वाला साइन नहीं, साइंस वाला साइंस नहीं, साइंस मतलब कि आपको एक तरह से कहें तो कैंडल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, उसके कैंडल के फॉर्मेशन के इंपैक्ट क्या रहेंगे, इस तरह के साइंस, ठीक है। जैसे ये आपका ट्रेंड आज के दिन है 2420, 2420 और 2340। अगर हमको स्टेबिलिटी यहां पर चाहिए तो 2420 पर आपके पास कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो 2420 पे कुछ इस तरह की कैंडल बनेगी, फिर वापस से जंप कर जाएगा आपका यहां पर बीएसई लिमिटेड वापस से 2470 की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का आता है जो कि 2 सेशन लगातार 2420 के नीचे क्लोजिंग दे, तो उस कंडीशन पर आप आ जाते हो 2340 पर। तो आई गेस ये पॉइंट यहां पर क्लियर है कि आपके पास साइंस बनने क्या जरूरी है। कल भी हमने डिस्कस किए थे आपकी दोनों कैंडल, कि किस कैंडल पर एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको बने रहना चाहिए और किस कैंडल पर एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको बने रहना नहीं चाहिए। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो स्टॉक ने ऑलरेडी 2020 से लेकर के 2520 लगभग 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिटर्न स्टॉक ने ऑलरेडी दिया है पिछले 20 से 25 सेशन के अंदर। मात्र 20 से 25 सेशन में 500 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, टेक्निकल बेयरिश होना
इस तरह की चीजें आपको मार्केट में कई बार दिखती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, रिस्ट्रिक्शन बेसिस मार्केट में आपको ये दो चीजें भी कई बार देखने को मिलती हैं। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूरी क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है वो मार्केट के ट्रेंड को समझे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जरूरी होता है कि वो कंपनी में जहां इन्वेस्ट कर रहा है उस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स को समझे। और शॉर्ट टर्म के लिए जरूरी होता है कि वो टेक्निकल चार्ट, रिस्ट्रिक्शन कहां आ रहा है, कैंडल क्या बन रही है, इन सभी चीजों को इवैल्यूएट करे, तब जाकर के अपना डिसीजन ले। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।